हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों मई की स्टार्टिंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। कहीं कहीं तो 50 के आसपास पहुंच ही गया होगा। तो इस टाइम में हम अपने गार्डन को कैसे सेव रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं ज़्यादा टेम्परेचर से, ज़्यादा धूप से, ताकि वो ब्राउन ना हो पत्ते और गिरे ना और हरियाली सी बनी रहे अपने गार्डन में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आप से डिस्कशन होगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले तो देखिए, जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो पत्तों को शावरिंग ज़रूर करवानी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो उनकी डस्ट उतर जाती है और डस्ट उतरने से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अगर पत्तों के ऊपर गंदगी रहेगी तो जो उसके पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे एक दिन के बाद और एक टाइम के बाद। और इसे जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो ये देखिए, ऐसे हाथ नीचे रख के पानी के दूसरा हाथ तब वाटरिंग करें, क्योंकि कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम डायरेक्ट मिट्टी में पानी डालते हैं तो वहाँ पे होल हो जाता है। अगर हम इस तरह हाथ रख के वाटरिंग करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या होता है कि जो मिट्टी है वहाँ से हट जाती है और रूट्स वो एक्सपोज हो जाती हैं, और इतनी धूप में रूट्स एक्सपोज हो जाएंगी तो फिर वो प्लांट मर भी सकता है। और ये देखिए, फाल्स शोका का जो पेड़ है वो भी मैं कितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं सभी प्लांट्स को शावरिंग ज़रूर करवाती हूँ। एक ये होता है कि आजकल जो हिबिस्कस में वाइट एफिड्स का अटैक देखा जाता है, बहुत ज़्यादा होता है इस सीजन में। तो इससे क्या है कि आप अपने इसके पाइप की धार तेज करके ऐसे उसको धो भी सकते हो, जैसे मैं धो रही हूँ ना पकड़ के। इसके जो हिबिस्कस है इसके एंड पे ऊपर की साइड अटैक देखा था, तो इससे क्या है, फास्ट वो प्रेशर करके और ऐसे आप धो सकते हो उनको, वाइट एफिड्स को। और डेली की डेली ऐसे होगा तो फिर वाइट एफिड्स ख़त्म भी हो जाएंगे इस तरह से। और आपको इतनी गर्मी में केमिकल स्प्रे नहीं करना है, केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्योंकि इससे प्लांट्स को बहुत नुकसान पहुंचेगा ज़्यादा टेम्परेचर में करने से। और कभी भी जब वाटरिंग करते हैं आप तो सुबह 8 बजे से पहले करिए, अगर सुबह कर रहे हैं, अगर आपके पास सुबह के टाइम है तो। और शाम को कर रहे हैं तो 5 बजे के बाद ही करिए, क्योंकि जब सुबह इसलिए 8 बजे से पहले बोला है क्योंकि उसमें जो पानी रह जाता है प्लांट्स में रूट्स तक, तो जब धूप ज़्यादा तेज़ होने शुरू हो जाती है तो वो पानी भी गर्म हो जाता है और रूट्स को नुकसान पहुंचता है। और अच्छा जो टाइम है वैसे तो शाम का ही है, क्योंकि रात को ठंडक हो जाती है थोड़ी और प्लांट सारे जो पानी है सबको पूरे को एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से नेक्स्ट मॉर्निंग तक। इसलिए मैं तो शाम को ही करती हूँ। और क्योंकि देखिए, शाम को थोड़ा सा टैंकी का पानी, वैसे तो मैं फ्रेश ही देती हूँ पानी, जो कि ठंडा आता है। अगर आप टैंकी का पानी दे रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर ही दीजिए शाम को, क्योंकि पानी का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है और गर्म पानी अगर प्लांट्स में जाता है तो वो भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि टैंकी का पानी भी गर्म हो जाता है पूरा दिन धूप में। अगर आपको कोई गर्म पानी पीने के लिए दे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें प्लांट्स के साथ भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि क्योंकि ये भी लिविंग बीइंग हैं, प्लांट्स भी। और इसके अलावा देखिए, हमेशा प्लांट्स को ग्रुपिंग करके रखिए। जो अलग अलग अगर प्लांट रखे होंगे तो वो एक तो उदास भी हो जाते हैं और ऊपर से उनके चारों तरफ से धूप लगती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो पत्ते लटक जाते हैं उनके।
अगर आप ग्रुपिंग करके रखेंगे तो जो छोटे प्लांट है बड़े प्लांट के नीचे वो सेफ़ रहेंगे उनके नीचे, और हमेशा उनको उनकी छाया मिलेगी। अगर उनको कम धूप की रिक्वायरमेंट है तो छन छन के धूप आएगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग करके भी अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। और कभी भी जब जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा, और आपके उसमें पूरे दिन की धूप आती है, तो आपको 2 बार वाटरिंग करनी चाहिए। अगर देखिए 12-1 बजे तक धूप आती है या 12-1 बजे से लेकर शाम तक धूप आती है, आधे दिन की धूप आती है, तो आपको 1 बार वाटरिंग सफिशिएंट है। मेरे गार्डन में सुबह से लेकर 1-1:30 बजे तक की धूप आती है, तो मैं 1 ही बार वाटरिंग करती हूँ, 2 बार नहीं करती हूँ। फुल डे अगर सनलाइट रहती है तो आपको 2 बार वाटरिंग ज़रूरी है करनी। और पौधों के जैसे पानी डालते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो आप प्लांट्स में मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग 2 टाइप की होती है। लाइव मल्चिंग होती है, आप छोटे छोटे जो प्लांट हैं उनको लगा सकते हैं उसमें, उस प्लांट के चारों ओर, या फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे राइस हस्क है, सॉरी, ड्राई फ्रूट के छिलके हैं, इवन के पेपर के टुकड़े हैं, रद्दी के टुकड़े, वो भी आप डाल सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो इससे क्या होगा कि जो पानी देने के बाद सोइल में मॉइस्चर बने रहेगा और मिट्टी जो है जो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो आपका पानी भी सेव रहेगा। अगर आप 2 बार वाटरिंग करते हैं तो मल्चिंग करने के बाद आपको 1 बार ही वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए पानी की भी आजकल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। जैसे बिजली पानी का संकट आजकल चल ही रहा है, सभी को ही पता है, न्यूज़ में आ रहा है। तो हमें पानी भी सेव करके रखना है, बिल्कुल ऐसे वेस्ट करके नहीं रखना है। और अगर आपके पास 1, 2, 4 पोट हैं तो आप हाथ से भी शावरिंग कर सकते हैं मग्गा लेकर, क्योंकि 2-4 गमलों के लिए कोई पाइप नहीं लगाता है। हमारे पास तो पूरा गार्डन मेंटेन है, तो हमें बाल्टी मग्गे से काम नहीं चलता, पाइप लगानी ही पड़ती है। लेकिन 1-2 उसके लिए आप हाथ से छिड़काव कर सकते हैं, शावरिंग हाथ से करवा सकते हैं पानी से, तो भी मतलब अच्छा, प्लांट्स को अच्छा लगता है। और इसके अलावा देखिए काफ़ी सारे मैंने आपको तरीके बताए। ग्रुपिंग करके रख सकते हैं, शावरिंग करवा सकते हैं, डायरेक्ट पानी नहीं डालते उसके ऊपर, कुछ मिट्टी के ऊपर ऐसे पानी के नीचे हाथ रखकर आप उसको वाटरिंग कर सकते हैं। और अपने जो फ्लोर एरिया है गार्डन का, उसको भी आप साफ़ करके और ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर दे सकते हैं प्लांट्स को, जो प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है। ग्रुपिंग करके आप जो एंट्री है आपकी वो उसको आप थोड़ा खुला रख सकते हैं। और कभी भी जो वाइन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ऊपर मत चढ़ाइए, अगर उनको नीचे नीचे ही रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है प्लांट्स को, क्योंकि दीवार वगैरह भी गर्म हो जाती है जिसकी आप सपोर्ट लेते हो, तो वो भी पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। और धूप जाने के बाद भी पत्तों को गर्माइश लगती रहती है, तो भी प्लांट थोड़ा मुरझा से जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कई टिप्स दिए जिससे कि आप अपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी आप अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हो, प्लांट को सेफ रख सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।